ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के बूथ मंडल के पोचेरू गांव से ताल्लुक़ रखने वाले माओनवाज रहनुमा भास्कर, जो तेलंगाना स्टेट कमेटी का रुकन और आसिफाबाद मंचिरियाल डिवीजन के सेक्रेटरी था, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक एनकाउंटर के दौरान हलाक हो गया। हफ्ते के रोज उसकी अरकान खानदान ने छत्तीसगढ़ हुकूमत और पुलिस से मुतालबा किया कि भास्कर की लाश को उनके हवाले किया जाए ताकि वो आबाई गाँव में आखिरी रसूमात अदा कर सके। भास्कर गुज़िश्ता 35 बरसों से रूपोश था और इस पर भारी रकम का इनाम मुकर्रर था। तमाम नौजवानों की उम्रें 20 साल से कम थी। शादी की खुशी में शरीक ये नौजवान तफरी के लिए दरियाए गोदावरी के किनारे नहाने गए थे, लेकिन उनकी ये खुशी जानलेवा साबित हुई और वो तमाम गर्क हो गए। ये दिल दहला देने वाला वाकया हफ्ते के रोज तेलंगाना के भोपालपल्ली जिले के महादेवपुर मंडल के मेडिगड्डा ब्रिज के करीब पेश है। पुलिस और एनी शाहिदीन के मुताबिक महादेवपुर मंडल के अम्बतपल्ली गांव के रहने वाले गोलूगोंडा मलया के घर 2 रोज कबल शादी हुई थी। हफ्ते की शाम तकरीबन 5:30 बजे रिश्तेदारों में से 8 अफराद एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मेडिगड्डा पहुंचे। वहां नहाने के लिए एक नौजवान सबसे पहले दरिया में उतरा। जब वो पानी में डूबने लगा तो उसका भाई उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो खुद भी डूब गया। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में इसी तरह एक के बाद एक 6 नौजवान उसी मुकाम पर पानी में गर्क हो गए। हादसे से बच निकलने वाले एक नौजवान ने यह तफसीलात बयान की। मुतासिरीन में से 4 का ताल्लुक अम्बतपल्ली से, जबकि 2 का ताल्लुक कोरलकुंटा गांव से था। पुलिस के मुताबिक हालिया मरम्मत के काम के बायस बैरिज के ऊपरी इलाकों में गहरे गड्ढे बन गए थे, जिनकी गहराई तकरीबन 12 फुट तक हो सकती है। अलावा अजीम गुज़िश्ता 2 दिनों से प्राणिता नदी के बालाई इलाकों में मुसलसल बारिशों की वजह से गोदावरी में पानी का बहाव बढ़ चुका है। हादसे के वक्त दरिया में तकरीबन 4500 क्यूसेक पानी बह रहा था, जिसकी वजह से लापता नौजवानों की तलाश मुश्किल हो गई है। रेस्क्यू टीमों में गोताखोरों को तलब किया गया है और रियासती सतह की आफत से निमटने वाली 6 टीमों को भी तैनात किया जा रहा है। वजीर श्री श्रीधर बाबू ने इस अलमनाक वाक़े पर शदीद रंजो गम का इजहार किया है, जबकि कलेक्टर राहुल शर्मा और SP किरण को फौरी तौर पर तलाशी मुहिम में तेजी लाने के अहकाम दिए गए हैं। तेलंगाना के वनपर्ती जिले में बस में सीट के मसले पर 2 खवातीन का झगड़ा हो गया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक वनपर्ती जिले से मंदापुर की सिमत जाने वाली बस के बसूरेड्डी देहात के करीब पहुंचने पर बस में सीट के मसले पर 2 खवातीन का झगड़ा हो गया। बस में मौजूद दीगर मुसाफिरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन खवातीन ने परवाह न की और लड़ाई जारी रखी। झगड़ा बढ़ने पर कंडक्टर और ड्राइवर ने मदाखलत की और दोनों को समझाकर मामला खत्म किया। इस मामले की शिकायत ड्राइवर और कंडक्टर ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। सेरीलिंगमपल्ली के हफीजपेट में कल शब गैर मजाज शराब की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महकमे आबकारी की टीम ने 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स की 150 बोतलें बरामद कर ली। इन शराब की बोतलों की ड्यूटी टैक्स की अदायगी नहीं की गई थी। इतलात के मुताबिक दोनों अफराद दिफाई कैंटीनों से सस्ती कीमत पर शराब हासिल करके शहर में महंगे दामों फरोख्त कर रहे थे। जिले मेदक के अल्लादुर्ग मंडल में वाक़ बुदगा जंगम कॉलोनी में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। मुकामी सादिया और साइमा के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से बच्चों की सेहत खराब थी, जिस पर मां साइमा ने 1 माह कबल मुकामी PSC से लाई गई बुखार की दवा बच्चों को पिलाई। दवा के इस्तेमाल के बाद प्रिया नामी कमसीन लड़की को उल्टी आने लगी और उसकी मौत हो गई, जबकि दीगर 2 बच्चे श्रीनू और ऐश्वर्या की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। खातून ने बताया कि 1 माह कबल बच्चों को ऐसी ही बीमारी लाहक हुई थी और तब भी इसी दवा से उनकी तबीयत बेहतर हुई थी, इसीलिए इस बार भी वही दवा पिलाई गई। ताहम इस बार दवा का असर उल्टा पड़ा, बच्चे शदीद मुतासिर हुए।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की फिक्स्ड होने के इल्जाम का मुनासिब जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने इतवार को कहा कि इंतखाबी निजाम को बदनाम करने की कोशिश जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है, मुज़ाहिका कैस और अपनी ही पार्टी के सियासी कारकुनों की तौहीन है। हफ्ते के रोज एक अखबार में अपने मजमून में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात को फिक्स्ड करार दिया था और कमीशन से अपने सवालात के जवाब तलब किए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने आज कहा कि तमाम हिंदुस्तानी इंतखाबात कानून के मुताबिक कराए जाते हैं। हिंदुस्तान में जिस पैमाने पर और दुरुस्तगी के साथ इंतखाबात कराए जाते हैं, इसकी पूरी दुनिया में तारीफ की जाती है। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सैनी ने इतवार को योगा यक्त नशा मुक्त हरियाणा मुहिम के तहत बैनुल-अक़वामी योगा डे 2025 को मनाने के लिए मुक़द्दस शहर कुरुक्षेत्र में मुनक़िदा एक जायज़ा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में सैनी ने 21 जून को कुरुक्षेत्र में मुनक़्क़द होने वाले बैनुल-अक़वामी योगा महोत्सव की तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों को वाज़ेह हिदायत दी हैं कि योगा प्रैक्टिस को किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना चाहिए और तमाम इंतजामात को मजबूत, मुनज़्ज़म और बर वक्त यकीनी बनाया जाना चाहिए। इजरायली फौज ने गाजा पर हमलों में एक बार फिर शिद्दत पैदा कर दी है और गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान फिजाई बमबारी के नए सिलसिले के साथ कई इलाकों से इनखला के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। जनूबी गाजा में एक घर और मोटरसाइकिल को निशाना बनाया गया, जिसमें 21 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। मजमूई तौर पर सिर्फ हफ्ते की सुबह से अब तक 95 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक 18 मार्च से जारी इजरायली बमबारी के नतीजे में अब तक 4,497 फ़लस्तीनी जान से जा चुके हैं। इजरायली फौज ने शुमाल मगरबी गाजा की कई रिहायशी आबादियों के लिए इनखला के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। ये अब रोज़ाना का मामूल बन चुका है कि फौज शहरियों को अपने घरों से निकलने पर मजबूर कर रही है, जिससे न सिर्फ उनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है बल्कि उनके लिए महफूज पनाहगाहें भी महदूद होती जा रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने लॉस एंजलिस में विफाकी एहलकारों और इमिग्रेशन छापों के बाद मुजाहरों के बाद 2000 नेशनल गार्ड फौजी तैनात करने का ऐलान किया है। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि अगर लॉस एंजलिस में तशद्दुद जारी रहा तो पेंटागन एक्टिव ड्यूटी फौजियों को भी तैनात करने के लिए तैयार है, जो करीबी कैंप में मौजूद मिनरेज हाई अलर्ट पर है। हफ्ते के रोज़ एहतजाज में शरीक तकरीबन 100 मुजाहिरीन को पैरामाउंट इलाके में विफाकी एजेंट्स के साथ तनाज़े का सामना था, जहां बाज़ मुजाहिरीन मैक्सिस परचम लहरा रहे थे और कुछ ने मास्क पहन रखे थे। हफ्ते की रात शहर के वसती हिस्से में होने वाले दूसरे मुजाहिरे में तकरीबन 60 अफराद शरीक हुए जो नारे लगा रहे थे। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि उनका मुल्क अपने जौहरी प्लांट्स के मुआयने के लिए तैयार है, लेकिन किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेगा। उन्होंने ये बात कजाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के साथ तेहरान में मुलाकात के दौरान कही। ये तबसरा ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात के तनाजुर में किया गया, जिसके बारे में मालूमात सदर दफ्तर की वेबसाइट पर दी गई हैं। सदर पेशेकियान ने कहा है कि ईरान की जौहरी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर शफाफ हैं और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA ने कई बार इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि हम मुआयने के लिए तैयार हैं, लेकिन इल्म, टेक्नोलॉजी और साइंसी कामयाबियों से महरूम रखना हमें कबूल नहीं है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना काबीना में तोसी, गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने 3 नए वुज़रा को दिलाया ओहदे और राजदारी का हलफ। तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, कानून साज कौंसिल चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी, असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार व दीगर की शिरकत। तेलंगाना काबीना में 3 नए चेहरे शामिल। काबीना में वुज़रा की तादाद 15 को पहुंची। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 9 मुंतखब रियासती वुज़रा और डिप्टी स्पीकर को दी मुबारकबाद।
हैदराबाद में हरियाणा के गवर्नर दत्तात्रेय की किताब की रस्मी इजरा तकरीब का इनेकाद। साबिक सदर जमहूरिया राम नाथ कोविंद ने की रस्मी इजरा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, वज़ीर आला AP चंद्रबाबू नायडू की शिरकत। हैदराबाद में दम्मे के मरीजों को मछली में दवा की तकसीम का आगाज। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और MP अनिल कुमार यादव ने किया रस्मी इफ्तिताह। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के जुनून में नौजवान अपनी जान को डाल रहे हैं खतरे में। मशहूर होने के लिए नौजवान की करतबबाजी पर मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना RTC का इजहारी नाराजगी। जुबली हिल्स के BRS रुकन असेंबली M गोपीनाथ चल बसे दुनियाए फानी से। KCR, KTR, K कविता और हरीश राव ने रुकन असेंबली M गोपीनाथ की मौत पर किया रंजो गम का इजहार। रुकन असेंबली जुबली हिल्स M गोपीनाथ की तमाम सरकारी एजाजात के साथ आखिरी रसूमात की अंजाम दही। कारगुजार सदर BRS KTR, साबिक रियासती वज़रा, BRS कायदीन और अहम सियासी कायदीन की शिरकत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.